Hello everyone, this is a PO level mains puzzle. G, H, I, J, K, L, and M are 8 friends who play golf in the same golf course. They also live in the same apartment of 8 floors, in which ground floor being first floor और जो top floor है वो 8th floor है but not necessary in the same order. They have different marriage anniversary also in the month of Feb, March, April and May और dates है 10 और 20. They got married in the same year. तो सबसे पहले हम दो कॉलम्स बना लेंगे, एक फ्लोर के लिए और एक मंथ वाइज एनिवर्सरी के लिए. तो सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन रीड करके उसकी डिटेल्स हमारी ओन लैंग्वेज में लिखनी है ताकि दोबारा हमें वो क्वेश्चन देखना ना पड़े. तो एक साइड हम फ्लोर की डिटेल्स लिखेंगे और एक साइड हम एनिवर्सरी की यानी कि मंथ वाइज डिटेल्स हम लिखेंगे. अभी फ्लोर की डिटेल में दिया गया है फर्स्ट पॉइंट कि आई और एल के बीच में एक पर्सन है, तो हम उसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे. फिर दिया गया है कि एन और एम के बीच में उतने ही लोग हैं जितने जी और के बीच में है. फिर जिसकी एनिवर्सरी 31 डेज़ के मंथ में आती है वो लोएस्ट फ्लोर पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता है. उसके बाद जिस इंसान की लॉन्गेस्ट मैरिज लाइफ एनिवर्सरी है वो टॉप फ्लोर पे रहता है, यानी कि 10th फेब को जिसकी एनिवर्सरी है वो 8th फ्लोर पे रहता है. यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 20th फेब लिखा है लेकिन 10th फेब आएगा. एन और जी के बीच में वन पर्सन लिव्स. फिर दिया गया है कि एच जो है वो 4th फ्लोर पे रहता है. उसके बाद दिया गया है कि 3 people सेलिब्रेट देयर मैरिज एनिवर्सरी बिटवीन आई एंड जे. तो ये हम एनिवर्सरी के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये मंथ की डिटेल दी गई है. द पर्सन हुज मैरिज एनिवर्सरी फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर्स. यानी जिनकी भी एनिवर्सरी मार्च मंथ में आती है वो दोनों एक साथ फ्लोर पे रहते हैं, एडजेसेंट फ्लोर्स पे रहते हैं. और जिनकी एनिवर्सरी अप्रैल में आ रही है उन दोनों पर्सन्स के बीच में 2 पर्सन्स रह रहे हैं, तो हम उसे लिख देंगे. और शुरुआत में इस क्वेश्चन की पिक्चर दी गई थी, तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हो. उसके बाद एनिवर्सरी की डिटेल दी गई है कि जी की जो मैरिज एनिवर्सरी है वो 20th फेब को है. 2 persons लिव अबव एल, यानी एल के ऊपर 2 लोग ही रहते हैं. उसके बाद दिया गया है ओनली 2 persons सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी बिटवीन जे एंड एम. तो जे और एम के बीच में सिर्फ 2 लोगों की एनिवर्सरी आती है. उसके बाद दिया गया है एच लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव एम, यानी एम जो है वो एच के नीचे ही आएगा किसी भी फ्लोर पे. के की जो मैरिज है वो एच के पहले है और एच की जो मैरिज एनिवर्सरी है वो मार्च मंथ में है. तो इस तरह हम दोनों डिटेल्स अच्छे से लिख देंगे. तो अभी हम सारी डिटेल्स दोनों कॉलम में लिखना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे फिक्स इन्फॉर्मेशन. तो एनिवर्सरी में दिया गया है कि जी की एनिवर्सरी 20th फेब को है, तो हम वो लिख देंगे. फिर फ्लोर में दिया गया है कि एच जो है वो 4th फ्लोर पे रहता है, वो हम लिख देंगे. उसके बाद दिया गया है कि एल के ऊपर सिर्फ
2 पर्सन है तो हम L भी लिख देंगे। और फिर जो फर्स्ट पॉइंट है I और L के बीच में सिर्फ एक पर्सन है तो I ऊपर ही आएगा, नीचे तो नहीं आ सकता। उसके बाद मेंशन्ड है कि 8th फ्लोर पे जो रहता है उसकी एनिवर्सरी 10th फेब को आती है, तो हम I को एनिवर्सरी कॉलम में भी लिख देंगे। उसके बाद H जो है वो मार्च मंथ में एनिवर्सरी आती है और H के ऊपर K है, तो हमें मार्च मंथ के दोनों पर्सन्स मिल गए। उसके बाद दिया गया है कि I और J के बीच में 3 पर्सन्स है और J और M के बीच में 2 पर्सन्स है, तो हम उसे लिख देंगे। और मार्च के मंथ के जो 2 पर्सन्स हैं वो एडजेसेंट बैठते हैं, तो हम उसे फ्लोर वाली डिटेल्स में ऐड कर देंगे। एक बार हम K को H के ऊपर बनाएंगे और एक बार हम K को H के नीचे वाले फ्लोर में लेंगे। अभी यहाँ पर दिया गया है कि H के नीचे M आएगा, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम M को फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी पोजीशन पे रखेंगे, लेकिन NM और GK के बीच में सेम पर्सन्स नहीं आ पाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाती है। अब हम M को सेकंड पे रखेंगे और फर्स्ट पे रखेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर हम N को फर्स्ट पोजीशन पे लेते हैं तो G नहीं आ पाएगा, और अगर हम N को 5th पोजीशन पे रखते हैं तो G 7th पोजीशन पे आएगा, लेकिन NM और GK के बीच में सेम पर्सन्स नहीं आएंगे, तो हम N को 7th पे रखते हैं, G 5th पे आएगा, लेकिन फिर से सेम पर्सन्स NM और GK के बीच में नहीं आ रहे, तो सेकंड पॉसिबिलिटी भी हमारी रूल आउट हो गई है। अभी थर्ड पॉसिबिलिटी में हम N को सेकंड पोजीशन पे नहीं रख सकते क्योंकि N और G के बीच में एक ही है, तो N को हम 5th पोजीशन पे रखते हैं, G को 7th, तो हमारी NM इज इक्वल्स टू G की पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो गई। बचा पर्सन J, और दिया गया है कि अप्रैल मंथ में जो पर्सन्स हैं उन दोनों के बीच में 2 और पर्सन्स हैं, तो J और N के बीच में 2 पर्सन है, तो N भी कहाँ पे आ गया, अप्रैल में आ गया। ठीक है, और बचा कौन सा पर्सन, L, वो आ जाएगा 10th मई पे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आपको और भी ऐसे कोई क्वेश्चंस करने हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।